अगर आपको बजट से जुड़ी पल पल की अपडेट्स देखना है तो आप www.peoplesupdate.com पर जाएंगे तो उस वेबसाइट पर आप पाएंगे आपको पल पल की जो अपडेट्स है वो नज़र आएगी। और देखिए सुबह से जो बजट आ रहा है उसमें कई चीज़ें सस्ती हुई हैं, कई चीज़ें महंगी। मनीष दीक्षित सर जी हैं। सर, शुरुआती बजट आया है। अभी जो देखने से लग रहा है वो उसको अपन बोल सकते हैं कि ये मिक्स बैग है। इसमें कई चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, कुछ महंगी भी हुई हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी से जो जुड़ी हुई सीधी सीधी चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इसमें भी अगर कुछ राहत मिलती तो इसका जो पर्कुलेटिव इफेक्ट है पूरी इकोनॉमी, ये अच्छा है कि इनकम टैक्स का प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कुछ उसको भी किया है कि जो काला धन वाले एक तरह से जो अभी दिख रहा है शुरुआत में, अभी बाकी डिटेलिंग जब आएगी तब समझ में आएगा कि अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो 30% टैक्स देके आप फारिग। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को उतना फायदा मिलता नहीं दिख रहा। राजीव अग्निहोत्री सर मौजूद है। सर, बजट शुरुआती दौर पे है, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? जैसा कि मनीष सर ने कहा कि मध्य प्रदेश को इसमें कुछ नहीं मिल रहा, असल में वास्तव में शायद ध्यान चुनावी राज्यों का ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि जो दिया जा रहा है वो पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखा गया है या तमिलनाडु को ध्यान में रखा गया, और रखा गया है तो प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी को ध्यान में रख के वहाँ से कॉरिडोर। हालांकि ये ज़रूर है कि इन्होंने लग्जरी चीज़ें महंगी की हैं और जो थोड़ा नशे और सबसे वाली चीज़ें वो महंगी की हैं। अच्छी चीज़ ये है कि दवाइयाँ सस्ती होंगी ज़मीनी स्तर पर, लेकिन इस बजट से कितना फ़ायदा होगा ये अभी। राजीव सोनी सर मौजूद हैं। सर, बजट की आपने शुरुआत की अपडेट्स देखे हैं, क्या कहेंगे सर? बजट से और इनकम टैक्स स्लैब का चोली दामन वाला रिश्ता है। सबसे पहले लोगों की नज़र उसी पे जाती है। तो अभी स्लैब में कोई बदलाव किया नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी रोचक खबर भी है कि जो ब्लैक मनी है उस पर 30% सरकार को टैक्स देके उससे फ्री हो सकते हैं। तो दवाओं के रेट कम हुए हैं। दूसरा, अस्पताल खोले जा रहे हैं, एम्स खोले जा रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। सर मौजूद हैं। सर, बजट्स के आपने अपडेट्स देखे हैं, इन अपडेट्स को देखकर क्या लगता है बजट कितना जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है? बजट जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, इस बारे में तो ये भविष्य की बात है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो है 2014 में मोदी सरकार जो है सत्ता में आई थी, भ्रष्टाचार के उन्मूलन को लेकर के, काला धन को लेकर के बड़ा शोर था कि काला धन वापस आएगा, काले धन पे पाबंदी लगेगी। और इस बजट में जो है काले धन को लीगलाइज कर रहे हैं। आपने काला धन इकट्ठा किया, 30% आपने जमा किया और आपका पूरा धन लीगलाइज हो गया। एम्स तो खोल रहे हो, लेकिन एम्स में जो है डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, संसाधन नहीं है, तो इसका फ़ायदा कहाँ लोगों को हो रहा है? आम जनता को इस बजट से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पर ये बजट खरा उतर पाया है या नहीं?